कभी सोचा है एक साधारण बस की यात्रा अचानक खौफनाक डर में बदल जाए, जहां लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निकलते हैं लेकिन पहुंचते हैं कभी नहीं। यह कहानी है उस डरावनी बस की जिसने अनेकों यात्रियों की जिंदगी निगल ली। साल 2023 की सर्दियों में उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर से दिल्ली की ओर जाने वाली एक प्राइवेट बस चलती थी। बस संख्या X199, एक पुरानी बस जो हमेशा रात 12 बजे चलती थी। स्थानीय लोग इसे भूतिया बस कहते थे, लेकिन यात्रियों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। लोग बस को सस्ता मानकर सफर करते थे क्योंकि ये समय से पहले और जल्दी पहुंचने वाली थी। अमित वर्मा, एक कॉलेज छात्र, परीक्षा के बाद दिल्ली लौट रहा था। उसकी सहेली प्रिया भी उसी बस में थी। दोनों ने टिकट लिया और आराम से सीट पर बैठ गए। बस में लगभग 30 यात्री थे, जिनमें अकेले यात्री और छोटे छोटे ग्रुप शामिल थे। जैसे जैसे बस ने अपनी यात्रा शुरू की, अजीब सी ठंडी हवाएं चलने लगी। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि बस की हेडलाइट्स से भी दूरी की चीजें दिखाई नहीं दे रही थीं। बस का ड्राइवर शांत था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छाई हुई थी। कभी कभी वो पीछे के मिरर में जैसे किसी को देखता। आधी रात के करीब बस के अंदर हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। यात्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रिया ने अमित से कहा, अमित, क्या तुम्हें भी ये अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं? अमित ने जवाब दिया, शायद बस की पुरानी मैकेनिकल आवाज होगी, चिंता मत कर। लेकिन तभी अचानक बस का एसी बंद हो गया, रोशनी मंद हो गई। एक ठंडी हवा की झोंक से प्रिया का बाल झुक गया। फिर कुछ सेकंड के लिए बस पूरी तरह से साइलेंट हो गई। उसके बाद से ही यात्रियों की नजरों में डर का असर दिखने लगा। बस का ड्राइवर अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और बोला, अभी हम काली पहाड़ी के पास पहुंचने वाले हैं। वहां से गुजरना आसान नहीं होता। कई यात्रियों ने पूछा, क्यों? क्या कोई प्रॉब्लम है? ड्राइवर ने बिना जवाब दिए बस फिर से चल दी। अचानक से बस के अंदर के सस्पेंस का माहौल गहराता गया। यात्री आपस में फुसफुसाने लगे। एक बुजुर्ग आदमी ने बताया, काली पहाड़ी के पास से गुजरती ये बस कई सालों से कोई भी सुरक्षित नहीं पहुंचता। कहते हैं ये वही मार्ग है जहां कई दुर्घटनाएं हुई थीं। अमित की दिलचस्पी और बढ़ गई। वो अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बस काली पहाड़ी के करीब पहुंच रही थी, बाहर का दृश्य और भी डरावना होता जा रहा था। कोहरे में झलकती पेड़ों की परछाइयाँ, आसपास बिखरे पत्थर और अजीब सी चुप्पी। अचानक बस के इंजन में आवाज आने लगी, जैसे कोई गड़बड़ी हो गई हो। ड्राइवर घबराया और बस को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। यात्री डरी हुई नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। प्रिया ने अमित से पूछा, अमित, ये सब क्या हो रहा है? अमित ने उत्तर दिया, कुछ तो गड़बड़ है, मैं रिकॉर्डिंग जारी रखूंगा। अचानक बस के पीछे के शीशे पर एक महिला की परछाई उभर आई। सफेद साड़ी में एक महिला, लंबे काले बाल, चेहरा आधा छुपा। उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। आह! एक धीमी चीख के साथ परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। सबकी सांसें थम गईं। अमित ने कैमरे की स्क्रीन पर उसे रिकॉर्ड किया, पर स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा। सभी यात्रियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे खोलने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया। ड्राइवर ने धीमे स्वर में बताया, इस बस का इतिहास बहुत पुराना है। ये बस 1985 में बनी थी। उसी साल यहाँ भयानक दुर्घटना हुई थी। एक महिला सवार थी जो दुर्घटना में मरी थी। उसके बाद से इस बस में उसके भूत की उपस्थिति दर्ज होती है। हर साल इसी दिन आधी रात के समय बस का कोई भी यात्री सुरक्षित नहीं बचता। यात्री जोर जोर से चीखने लगे। प्रिया ने अमित से कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी अचानक बस अपने आप चलने लगी। बिना ड्राइवर के बस ने काली पहाड़ी के खतरनाक मोड़ को पार किया। सभी यात्री घबराए हुए थे। फिर बस के अंदर से एक और परछाई उभरी। यह बार एक पुराना सैनिक था। उसकी आंखें खाली थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंजने लगी। अमित ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? सैनिक की परछाई धीरे धीरे साफ हुई। मैं वही सैनिक हूँ जो उस पहाड़ी पर मरा था और अब हर साल इस बस में फंसा रहता हूँ। उसकी आत्मा की पीड़ा साफ झलक रही थी। अचानक बस रुकी, दरवाजा खुला। सभी यात्री एक एक करके बाहर निकले। लेकिन जैसे ही अमित कदम बाहर रखा, उसके पैर में एक अजीब सा भार महसूस हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं। प्रिया ने चिल्लाया, अमित, पर उसकी आवाज अमित तक नहीं पहुंची। अमित मुस्कुराया और बोला, अब मैं भी इस बस का हिस्सा हूँ। उसके शरीर से भयानक धुआं निकलने लगा। वो धीरे धीरे गायब हो गया। बस फिर से चलने लगी, नए यात्रियों की तलाश में।
कहते हैं अगर तुम कभी रात के समय इस रूट पर X 199 बस देखो तो कभी भी उस बस के पीछे मत चलना, क्योंकि वो बस केवल रास्ता नहीं, वो एक अंत है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब।